हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल मिथिलेश स्टडी जीके में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रदूषण से दोस्तों टॉप 50 जीके एमसीक्यू दोस्तों इस वीडियो में कवर करेंगे। आने वाले दोस्तों जितने सारे एग्जाम है दोस्तों सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 50% रहने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ये दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में दोस्तों कि वायुमंडल में प्रदूषण फैलाने वाली प्रमुख गैस कौन सी होती है। तो वायुमंडल में दोस्तों प्रदूषण फैलाने वाली जो प्रमुख गैस होती है दोस्तों वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन दोस्तों के दोस्तों कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल के दोस्तों वायु प्रदूषण के दोस्तों कि वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। वायु प्रदूषण का दोस्तों प्रमुख स्रोत है दोस्तों वो वाहन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों वाहन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा के दोस्तों कि अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है। अम्ल वर्षा दोस्तों ये होती है SO2 और NO2 के कारण से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ये बी के साथ हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत दोस्तों कि ओजोन परत जो है किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत दोस्तों ये समताप मंडल में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों समताप मंडल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत दोस्तों कि ओजोन परत हमें किससे बचाती है। ओजोन परत दोस्तों हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो इसका राइट आंसर देंगे ऑप्शन नंबर दोस्तों ए के साथ दोस्तों और ए के साथ ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों राइट आंसर पराबैंगनी किरणों से बचाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ओजोन संरक्षण के दोस्तों ये ओजोन संरक्षण के लिए मुख्य रूप से जो है कौन से यौगिक जो है जिम्मेदार होती है। तो ये होती है दोस्तों CFC यानी कि कार्बन CFC दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल प्रदूषण का दोस्तों कि जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। जल प्रदूषण का दोस्तों प्रमुख कारण है औद्योगिक अपशिष्ट का। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल में ऑक्सीजन क्या दोस्तों कि जल में ऑक्सीजन की कमी किस प्रदूषण का संकेत है। तो जल में दोस्तों ऑक्सीजन की कमी का जो है जल प्रदूषण का संकेत है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों जल प्रदूषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि DOB क्या दोस्तों BOD का पूरा नाम क्या है। तो BOD का दोस्तों पूरा नाम क्या है दोस्तों इसका दोस्तों बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों ए के साथ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि BOD का दोस्तों BOD का संबंध किससे है। तो BOD का जो संबंध है दोस्तों जल की गुणवत्ता से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ जल की गुणवत्ता से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण क्या दोस्तों कि ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता किसकी इकाई से मापी जाती है। तो ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता जो मापी जाती है दोस्तों वो डेसिबल में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों डेसिबल हो जाएगा। अगला प्रश्न कि ध्वनि प्रदूषण क्या दोस्तों कि ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव किस पर पड़ता है। ये पड़ता है दोस्तों सुनने की क्षमता पर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों सुनने की क्षमता हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मृदा दोस्तों कि मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। तो मृदा प्रदूषण का दोस्तों प्रमुख कारण है दोस्तों वो क्या है दोस्तों अत्यधिक रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस का दोस्तों कि ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख गैस कौन सी होती है। तो ग्रीन हाउस गैसों में दोस्तों प्रमुख गैस होती है वो CO2 होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों CO2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैश्विक तापमान का दोस्तों कि वैश्विक तापमान का प्रमुख कारण क्या है। तो वैश्विक तापमान का दोस्तों प्रमुख कारण है दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए के साथ ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि हो जाएगी दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से दोस्तों कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस में से दोस्तों ये है मीथेन जो है दोस्तों ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए के साथ दोस्तों मीथेन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का दोस्तों कि कार्बन मोनोऑक्साइड मानव शरीर में किसे जो है प्रभावित करती है। ये जो प्रभावित करती है दोस्तों अधूरा दहन को करती है दोस्तों ये हीमोग्लोबिन को जो प्रभावित करती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों हीमोग्लोबिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का दोस्तों कि कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है। तो कार्बन दोस्तों मोनोऑक्साइड का दोस्तों मुख्य स्रोत है अधूरा दहन है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लॉन्ग क्या दोस्तों कि स्मॉलोंग शब्द किस क्या दोस्तों स्मॉलोंग शब्द जो है किन दो शब्द से बने हैं। ये बने हैं दोस्तों किसे स्मॉलोंग प्लस FOG यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों ए के साथ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश रासायनिक है दोस्तों कि प्रकाश रासायनिक स्मॉलोंग बनने में दोस्तों कौन सी गैस जो है महत्वपूर्ण होती है।
इसमें जो होती है दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड जो महत्वपूर्ण होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए के साथ दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। अगला प्रश्न कि प्रदूषण को क्या दोस्तों, कि प्रदूषण को कम करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो प्रदूषण को दोस्तों कम करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है दोस्तों वो वृक्षारोपण है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों वृक्षारोपण हो जाएगा। अगला प्रश्न कि वायु प्रदूषण का दोस्तों, कि वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव किस अंग पर पड़ता है? वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव जो फेफड़ों पे पड़ता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों फेफड़े हो जाएगा। अगला प्रश्न कि PM 2.5 क्या दोस्तों, PM 2.5 किससे संबंधित है? तो PM दोस्तों 2.5 जो है ये सूक्ष्म कणीय प्रदूषण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए के साथ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि प्लास्टिक प्रदूषण कि प्लास्टिक प्रदूषण का मुख्य कारक क्या है? तो प्लास्टिक प्रदूषण का दोस्तों मुख्य कारण है दोस्तों क्या है दोस्तों, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग होना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक को जलाने पर क्या दोस्तों, कि प्लास्टिक को जलाने पर कौन सी जो है समस्या हो सकती है? तो प्लास्टिक को जलाने पर दोस्तों ये विशेष जो है विषैली गैसों का उत्सर्जन जो है हो सकती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैव क्या दोस्तों, कि जैव अपकरणीय पदार्थ कौन सा होता है? जैव दोस्तों अपकरणीय पदार्थ जो होता है दोस्तों सब्जियों के छिलके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए के साथ दोस्तों सब्जियों के छिलके हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा अजैव अपकरणीय पदार्थ है? इनमें से दोस्तों ये प्लास्टिक जो है अपकरणीय पदार्थ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों सी के साथ तो प्लास्टिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेडियोधर्मी क्या दोस्तों, कि रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या हो सकता है? तो रेडियोधर्मी का दोस्तों प्रमुख स्रोत हो सकता है परमाणु ऊर्जा का संयंत्र। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रदूषण नियंत्रण क्या दोस्तों, कि प्रदूषण नियंत्रण में 3R का अर्थ क्या होता है? प्रदूषण नियंत्रण में दोस्तों 3R का अर्थ दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपको दोस्तों इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है 29 नंबर का। अगला प्रश्न है कि जल प्रदूषण क्या दोस्तों, कि जल प्रदूषण से कौन सा रोग फैला सकता है? जल प्रदूषण से दोस्तों हैजा रोग फैल सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ तो हैजा रोग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूट्रोफिकेशन क्या दोस्तों, यूट्रोफिकेशन मुख्यतः किससे संबंधित है? तो यूट्रोफिकेशन दोस्तों मुख्य रूप से ये जल प्रदूषण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए के साथ दोस्तों जल प्रदूषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूट्रोफिकेशन क्या दोस्तों, कि यूट्रोफिकेशन में जल किसकी अत्यधिक वृद्धि होती है? तो ये होती है दोस्तों शैवाल में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों शैवाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मृदा प्रदूषण क्या दोस्तों, कि मृदा प्रदूषण से किसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है? तो मृदा प्रदूषण से दोस्तों गुणवत्ता जो है भूमि की उर्वरता जो है प्रभावित होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों भूमि की उर्वरता हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या दोस्तों, कि सल्फर डाइऑक्साइड का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड का दोस्तों प्रमुख स्रोत है दोस्तों कोयला एवं पेट्रोलियम का दहन। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या दोस्तों, कि नाइट्रोजन ऑक्साइड का प्रमुख स्रोत क्या है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का दोस्तों वाहनों का उत्सर्जन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए के साथ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा क्या दोस्तों, कि अम्ल वर्षा से सबसे अधिक नुकसान किससे हो सकता है? तो अम्ल वर्षा दोस्तों सबसे अधिक नुकसान जो है वन एवं जलीय जीव को हो सकता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक वन एवं जलीय जीव हो सकता है जलीय। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण क्या दोस्तों, कि पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों 5 जून हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस क्या दोस्तों, कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस दोस्तों ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ 22 अप्रैल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व ओजोन क्या दोस्तों, कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस दोस्तों ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों 16 सितंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि पर्यावरण संरक्षण क्या दोस्तों, कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा ईंधन जो है अपेक्षाकृत स्वच्छ माना जाता है? तो इनमें जो माना जाता है दोस्तों सीएनजी जो है स्वच्छ माना जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों सीएनजी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सीएनजी का पूरा नाम क्या है दोस्तों, कि सीएनजी का दोस्तों पूरा नाम क्या है? तो क्या दोस्तों इसका कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों राइट आंसर कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस हो जाएगा दोस्तों ये। अगला प्रश्न है कि प्रदूषण फैलाने वाले क्या दोस्तों, कि प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थ को दोस्तों ये प्रदूषक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों प्रदूषक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायु गुणवत्ता क्या दोस्तों,
कि वायु गुणवत्ता मापने के लिए किस सूचांक का प्रयोग किया जाता है। तो वायु गुणवत्ता मापने के लिए दोस्तों ये AQI का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ तो AQI हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि AQI क्या दोस्तों, कि AQI का पूरा नाम क्या है। तो AQI का दोस्तों पूरा नाम क्या है, एरिया क्वालिटी इंडेक्स है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ तो एरिया क्वालिटी इंडेक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि COD क्या है दोस्तों, कि COD का संबंध मुख्यतः किससे है। तो COD का दोस्तों संबंध मुख्य है जल प्रदूषण से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ तो जल प्रदूषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अत्यधिक क्या दोस्तों, कि अत्यधिक शोर से कौन सी समस्या हो सकती है। तो अत्यधिक दोस्तों शोर से जो है दोस्तों श्रवण क्षमता में कमी होती सकती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के दोस्तों श्रवण क्षमता में कमी आ सकती है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या दोस्तों, कि इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों कचरे को दोस्तों समानता इससे क्या कहते हैं दोस्तों, इससे कहते हैं दोस्तों ई वाटर्स। क्या दोस्तों, ई वाटर्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों ई वाटर्स हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि प्रदूषण रोकने में क्या दोस्तों, कि प्रदूषण रोकने में पेड़ पौधे की भूमिका क्या है। तो प्रदूषण रोकने में दोस्तों पेड़ पौधे की भूमिका जो है दोस्तों CO2 को अवशोषित करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए के साथ दोस्तों CO2 को अवशोषित करना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इनमें से जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है तो ये सौर ऊर्जा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों सौर ऊर्जा हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पर्यावरण प्रदूषण का दोस्तों, कि पर्यावरण प्रदूषण कम करने वाले क्या दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण कम करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। तो इसका दोस्तों आपका ऑप्शन है दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना। ऑप्शन बी है दोस्तों अधिक प्लास्टिक का उपयोग करना। ऑप्शन सी है कचरा का जलाना। ऑप्शन डी है दोस्तों वनों की कटाई। तो दोस्तों आप लोग 50 प्रश्न का दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि 50 नंबर का आंसर ABCD में दोस्तों क्या होगा। और दोस्तों 50 प्रश्न इसके दोस्तों कि 50 प्रश्न में से दोस्तों आप लोग कितना सही किए दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को हमारे ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त को शेयर कीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे तब तक के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।